नमस्कार स्टूडेंट, सॉल्यूशन पार्ट में क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कह रहा है आपका इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन at the rate of 10 to the power 5 Newton per Coulomb per meter. What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 Coulomb per Coulomb meter in the negative z direction. यानी डाइपोल मोमेंट जो होता है निगेटिव जेड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंक्रीज कर रही है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो इसको हम फिगर से भी देख सकते हैं। तो देखिए फिगर ये है आपका। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है और जो हमारा डाइपोल है वो निगेटिव इस जेड डायरेक्शन में है, यानी ये हम ले लेते हैं जेड है। तो डाइपोल हमारा निगेटिव जेड डायरेक्शन में है आपका, और ये निगेटिव जेड डायरेक्शन और ये आपका पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इस रेट से 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर की रेट से इंक्रीज कर रही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज इन जेड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ कितना डी ई अपॉन डी जेड इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम्ब मीटर। ये हो गया पर कूलम्ब मीटर। अब आप देखें ये तो हमको मिल गया इतना। अब ये आपको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे व्हाट आर द फोर्स एंड टार्क एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम हैविंग टोटल डाइपोल मोमेंट। आपको फोर्स कैलकुलेट करना है और टार्क कैलकुलेट करना है। तो देन हम पहले आते हैं, देखिए कि पी जेड इक्वल टू, चूँकि ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए लिखा गया -10 पर -7 कूलम्ब मीटर। तो अब फोर्स इक्वल टू यहाँ से देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं फोर्स होता कितना है आपका। फोर्स होता है आपका, फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई फोर्स होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारी ये चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी चेंज हो रही है, इसलिए इसको लिखा गया Q और चेंजिंग के रूप में दर्शाया गया D। अब हम क्या करते हैं Q और यहाँ पे हम dz को डिवाइड करते हैं और de है आपको, और dz को डिवाइड करते हैं और इतना को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो de अपॉन dz। अब यहाँ पे Q इंटू dz को हम एक पास कर देते हैं और फिर हम लिख लेते हैं de अपॉन dz। अब डाइपोल मोमेंट कितना होता है, अगर टू चार्ज हैं आपके इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पे -q यहाँ पे +q चार्ज हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपके हैं, और ये एक दूसरे से मान लीजिए कि जो भी डिस्टेंस है, यहाँ तो dz डिस्टेंस हो रहा है, तो हमारा डाइपोल मोमेंट जो होगा आपका कितना होगा, pz इक्वल टू q इंटू dz, ये होगा डाइपोल मोमेंट। तो वही बात यहाँ पे फोर्स Q इंटू हमने dz को डिवाइड किया और फिर dz को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये Q इंटू dz है और ये आपका मिल गया Q इंटू dz और de अपॉन dz। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इतने को हम लिख लेंगे pz। Q dz इज डाइपोल मोमेंट, pz एज लेंथ ऑफ द डाइपोल, जो हमारा डाइपोल है उसी का लेंथ है ये dz। तो आइए अब इसको हम लिख देते हैं फोर्स इक्वल टू pz। अब दोनों की वैल्यू दे रखा है -10 to the power -7 10 to the power 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे ये -10 to the power -2 निगेटिव साइन शो कर रहा है कि फोर्स जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। अब आते हैं हम लोग इसका जो पार्ट है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज इज along z axis and direction of dipole moment is along -z direction. Angle between them, angle between electric field and dipole moment pz is 180 डिग्री। तो इनके बीच एंगल कितना, आपको देख लीजिए डाइपोल मोमेंट तो उल्टा है,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जेड डायरेक्शन ऊपर के तरफ और पी आपका नीचे के तरफ, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ 180। तो 180 हुआ तो टार्क हमारा कितना लगेगा, टार्क इक्वल टू पी जेड ई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 180 डिग्री। तो 180 और थीटा आपका 180 का क्या होता है 0। थैंक यू स्टूडेंट।